वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और उसमें लास्ट में आपको मैंने ये न्यूमेरिकल दिया था कि 10 वोल्ट का सोर्स है, एक 100 ओम का रजिस्टर है, तो इससे कितना करंट पास करेगा, इसमें कितना पावर लॉस होगा और 5 सेकंड में कितना एनर्जी लॉस होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन आप में से किसी का भी आंसर ग्रुप पे नहीं आया। कोई आंसर भेजना चाहिए था ग्रुप पे, है ना। तो या तो आपको समझ में नहीं आया या आप बनाए नहीं, है ना। तो समझ में नहीं आया तो भी समझने का प्रयास कीजिए, है ना, बुक से या फिर कैसे भी, लेकिन क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है। अगर नेटवर्क में आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल है इस सब्जेक्ट को निकालना। और जैसा हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नेटवर्क ही है, इसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसका आंसर आपको ग्रुप पे भेजना चाहिए, जिससे हमको भी लगे कि आप लोग एक्टिव हैं और अदर स्टूडेंट्स को भी लगे कि सॉल्व करना है इसको, है ना। तो जब कुछ होमवर्क दिया जाए तो उसके आंसर्स आप ग्रुप पे भेजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और कम से कम इसको बनाइए। अब इसमें देखिए क्या है कि बहुत सिंपल है, इतने ही दूर में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ केवीएल भी लगा सकते हैं। अगर करंट यहाँ से जा रहा है इस तरह से, तो करंट ऐसे, यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा भी, और यहाँ पे कोई और तो कुछ है नहीं, अकेले हम अकेले तुम, है ना। एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है, जितना ये एनर्जी देगा उतना ये एनर्जी ले लेगा, और तो कहीं एनर्जी को जाना नहीं है। यानी कि इसके भी एक क्रॉस वोल्टेज कितना रहना है, 10 वोल्ट। अगर आप केवीएल भी लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी लगाएं, तो भी यहां से चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस वी माइनस 10 इक्वल टू 0, प्लस वी उसके बाद क्या, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर v इक्वल टू 10, और v क्या है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 100 इंटू आई, क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 100 आई। सही है। तो आई कितना हो जाएगा भाई, 0.1। सही, समझ में आया कैसे निकालना। अब पावर, इसके क्रॉस पावर, तो P इक्वल टू इसके क्रॉस पावर आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर या V इंटू आई, किसी से भी निकालेगा आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे आई स्क्वायर आर से कर रहे हैं, तो इससे करंट कितना पास कर रहा है, 0.1 का होल स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस 100, तो कितना हो जाएगा, 1 वाट। ठीक है, हो गया। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी इक्वल टू 1 इंटू 5 अगर करें तो हो जाएगा वाट सेकेंड, है ना, क्योंकि 1 है वाट में, 5 है सेकेंड है वाट सेकेंड। और अगर इसको kWh में बदलना हो, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी का, तो वाट को kWh में बदलेंगे पहले, तो 5 बाई अगर 1000 कर दें तो ये हो जाएगा किलोवाट सेकेंड। ठीक है, और अब अगर सेकेंड को आवर में बदलें तो 5 बाई 1000 इंटू 3600 कर देंगे। अब समझ में नहीं आया वो ये कैसे हुआ, सो बताइए। पहले तो वाट को किलोवाट में बदले तो 1000 से डिवाइड किए, फिर सेकेंड को आवर में बदलेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, 3600 से, क्योंकि 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600। तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5/36 इंटू 10 टू द पावर 5 kWh। समझ में आई बात, ठीक है। तो बहुत इजी है, एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, इनको आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, अगर पहले, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन था उसमें
अगर एक 50 ओम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब पहले कितना था 100 ओम का रजिस्टर था, तो उसके साथ अगर एक 50 ओम के रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको करंट बताना है, दोनों रजिस्टर से कितना कितना करंट जा रहा है, वोल्टेज बताना है कि दोनों से कितना कितना वोल्टेज जा रहा है, और पावर बताना है कि दोनों के क्रॉस कितना कितना पावर है, और फिर एनर्जी तो आप निकाल ही सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अब भी बनाइए, है ना, ये नहीं कि वीडियो की आप कंटिन्यू करेंगे तो तुरंत इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके अब भी बनाइए, प्रैक्टिस करो मेरे भाई, जरूर है, बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा 100 ओम के साथ सीरीज में 50 ओम, ठीक है ना। अब इसमें आपको करंट निकालना है, तो ये 100 और 50 दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। तो देखिए सिंपल है, यहां से करंट अगर जाएगा आप सीधे भी I इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करके भी निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर चूंकि और भी चीजें निकालनी है इसलिए देखिए करंट इधर से जाएगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, यहाँ पर भी होगा V2, ठीक है। अगर आप इसमें KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसे अगर लगाएं तो प्लस V1 प्लस V2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये V1 क्या हो जाएगा बताइए 100 इंटू I इंटू 100 होगा ना, V इक्वल टू IR, प्लस इसका कितना हो जाएगा 50 इंटू I इक्वल टू 10। तो देयरफॉर I कितना हो जाएगा 10 बाई 150 एम्पेयर, तो 1/15 एम्पेयर, और 1/15 होता है 0.06 एम्पेयर, ठीक है। 1/15 कितना होगा 0.06 एम्पेयर। ये तो करंट हो गया, दोनों से सेम करंट जाएगा, सीरीज में है, लेकिन दोनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ही होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो देयरफॉर V1 कितना होगा I इंटू 100 इक्वल टू 0.06 इंटू 100, यानी लगभग कितना वोल्टेज हो जाएगा बोलिए। एक्चुअली इसकी 3 वैल्यू 3 डिजिट लेना चाहिए, 0.066 है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट जरूर लें, 0.066। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0.066 इंटू 100 इक्वल टू 6.6 वोल्ट। V2 I इंटू 50, तो आधा से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3.3 हो जाएगा, 0.066 इंटू 50 इक्वल टू 3.3 वोल्ट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है पावर, 100 ओम के क्रॉस पावर कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 100 ओम के क्रॉस जो पावर होगा उसको हम 3 फार्मूला से निकालेंगे, आप तीनों को समझिए। सबसे पहला V इंटू I, तो V इंटू हमको 100 ओम के क्रॉस पावर निकालना है, तो V इंटू I का मतलब है कि 100 ओम से जो करंट जा रहा है और 100 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस 10 को नहीं लेना है, 100 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 को लेना है, और V1 कितना है 6.6। तो V 100 के क्रॉस जो वोल्टेज है इंटू I तो कॉमन ही है, तो ये हो जाएगा, यानी V1 भी कह सकते हैं इसको 6.6 V1 ही लिख देते हैं, है ना, 6.6 इंटू करंट कितना है 0.066, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 6.6 इंटू करंट 0.066, ये आ जाएगा, कैलकुलेटर आप यूज कीजिएगा अपना, 6.6 0.44 वाट, ठीक है, 0.44 वाट। और नेक्स्ट पावर अक्रॉस 50 ओम। अच्छा, इसी का एक और तरीका, I स्क्वायर R, इसके क्रॉस पावर निकालना तो आप I स्क्वायर R भी यूज कर सकते हैं, I स्क्वायर अपॉन 100,
आई स्क्वायर मतलब 0.066 का होल स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। आई स्क्वायर आर ना, सॉरी, आई स्क्वायर आर यानी 0.066 का होल स्क्वायर इंटू 100, ये कितना आता है? जीरो 0.435, जो कि लगभग सेम है। और एक और भी तरीका है, v स्क्वायर अपॉन r, तो जिसके क्रॉस निकालना है उसका स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 6.6 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो अगर आप इसको निकालिए, तो ये भी आ रहा है 0.435, ठीक है। तो इन तीनों ही से आपको रिजल्ट लगभग सेम आएगा। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया? पावर 100 ओम के क्रॉस। सिमिलरली पावर 50 ओम के क्रॉस हम एक ही फॉर्मूला से निकालेंगे अभी, है ना। आप समझ गए अगर तो P50, है ना, वोल्टेज अक्रॉस 50, V2 इंटू करंट 0.066, इसके क्रॉस पावर मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज इंटू करंट, तो ये कितना है भाई? V2 के क्रॉस वोल्टेज कितना था? 3.3 इंटू 0.066, ये कितना हो जाएगा? इसी का आधा होगा 0.217, और इसी के लगभग में बाकी के फॉर्मूला से भी आएगा 2178 आ रहा था। बाकी इसको भी यूज करके आप करेंगे लगभग 0.22 के लगभग आएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनर्जी किसी का भी पूछे 5 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और इस टाइप से पूछ सकता है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स। सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कई तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि ये जितना ले रहा है और ये जितना ले रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, उससे भी निकल जाएगा। या दूसरा तरीका पावर बाय सोर्स। पावर का फॉर्मूला तो V इंटू आई ही होता है। पावर बाय सोर्स मतलब कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। तो सोर्स का पावर पूछ रहा है तो वोल्टेज किसका लेंगे? सोर्स का, यानी 10, और गुने करंट तो आपको पता ही है 0.066, यानी ये हो जाएगा 0.66 वाट। समझा की बात? ओके। अच्छा, इसी में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इस 50 ओम को सीरीज में ना करके पैरेलल में लगा दें, पैरेलल में लगा दें मतलब 50 ओम को सीरीज में लगा करके 100 के साथ पैरेलल में लगा दें, तो फिर करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा और पावर क्या होगा, ये आपको बताना है। बनाइए, पॉज कीजिए वो वीडियो और बनाइए। सर्किट कुछ ऐसा होगा, 100 ओम के साथ 50 ओम पैरेलल में। अब देखिए पैरेलल में हम लोग को पता है कि वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ से करंट जाएगा तो ये यहाँ का वोल्टेज V और यहाँ का वोल्टेज V, तो V विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज भी 10 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज भी 10 वोल्ट। तो I1, इससे जो करंट जा रहा है, इससे जो करंट जाएगा V इक्वल टू IR। इसके लिए अगर हम लगाएं 100 ओम के लिए V इक्वल टू IR, तो फॉर 100 ओम V इक्वल टू I1 इंटू 100, और V कितना है 10, तो 10 इक्वल टू I1 इंटू 100, तो देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10/100 यानी 0.1 होगा, ठीक है। ठीक है ना। पावर, इसके क्रॉस पावर जिस फॉर्मूला से निकालना है उस फॉर्मूला से निकालिए।
बस ध्यान रखिए अगर आप V इंटू आई कर रहे हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज इंटू इसका करंट कीजिए, तो V 100 इंटू I1, तो V 100 तो 10 ही है, तो 10 इंटू 0.1 इक्वल टू 1 वाट। अगर आप आई स्क्वायर आर से भी करते तो भी क्या होता, 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो वो भी कितना हो जाता, आई स्क्वायर आर अगर करते 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो वो भी 1 वाट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं फॉर 50 ओम। सिमिलरली V इक्वल टू I2 इंटू कितना है R 50, तो I2 कितना हो जाएगा, V है 10 बाई 50, यानी ये हो जाएगा आपको 0.2 एम्पेयर। ठीक है ना, I2 निकल गया। पावर आई स्क्वायर आर से बना दें तो 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 50, यानी 0.04 इंटू 50, तो ये 2 वाट हो जाएगा। बोलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, 0.4 इंटू 5, 5 2 वाट। ओके, सही है। और ये तो पावर था, अब पावर डिलीवर्ड बाय 100। अच्छा, आई की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2, और I1 कितना है 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.3 एम्पेयर, और पावर बाय सोर्स, वोल्टेज ऑफ सोर्स 10 इंटू करंट 0.3, यानी कितना हो जाएगा 3 वाट। और आप देख सकते हैं ये सोर्स कितना दे रहा है 3 वाट, ये कितना कंज्यूम कर रहा है 1 वाट, और ये कितना कंज्यूम कर रहा है 2 वाट, तो 3 वाट दिया, 1 वाट ये ले लिया, 2 वाट ले लिया। ठीक है, 3 एम्पियर 0.3 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, 0.1 यहाँ चला गया, 0.2 यहाँ चला गया, और वोल्टेज क्या है, सेम है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है दो रजिस्टर हैं, वन ऑफ 30 ओम, एक 30 ओम का और दूसरा जिसकी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अप्लाइड वोल्टेज इज 90 वोल्ट अप्लाई करते हैं, और टोटल पावर डिसिपेटेड मतलब जो खर्च हुआ, जो उड़ाया गया, तो दोनों रजिस्टर मिलकर के टोटल पावर कितना खर्च कर रहे हैं 450 वाट, 450 वाट। तो आपको निकालना क्या है, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू। बात समझ में आई? दो रजिस्टर पैरेलल में हैं, 90 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, टोटल पावर जो दोनों मिलकर के खर्च कर रहा है या जो सोर्स दे रहा है वो 450 वाट है, तो दूसरे रजिस्टर की आपको वैल्यू निकालनी है। उल्टा क्वेश्चन है ना, बनाइए। तो देखिए सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, है ना, 30 ओम और उसके साथ पैरेलल में 8 ओम। ठीक है, मेरा जो मेथड है, हो सकता है आपका मेथड मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन सही होना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो 30 ओम और ये R, मान लिए इसमें करंट मान लिए I1, इसमें करंट मान लिए I2, दोनों का मिला के पावर कितना है 450 वाट। ठीक है, इसका पावर कितना होगा, आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर से निकाल सकते हैं। हम कैसे बनाए हैं, हमने पहले I1 का करंट निकाला, क्योंकि V अपॉन R होगा 90 बाई, अच्छा इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यही ना पैरेलल में है, तो करंट कितना जाएगा इससे, वोल्टेज बाई R, I इक्वल टू V बाई R, तो इससे करंट कितना जाएगा 90 बाई 30, 3 एम्पीयर जाएगा ना। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे पावर भी निकाल सकते थे, खैर कोई बात, 3 एम्पीयर हो गया। तो अब इसके क्रॉस पावर आई स्क्वायर, इससे जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर इंटू 30, तो 3 का स्क्वायर इंटू 30 270 वाट होगा, यानी ये 270 वाट ले रहा है और 450 वाट पूरा मिला के ले रहा है, तो ये कितना ले रहा होगा बेचारा 180 वाट। तो आर जो ले रहा होगा 450 माइनस 270, 180 वाट। और इसका भी पावर निकाल सकते हैं करंट निकाल करके, I2 क्या होगा
इसके क्रॉस जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई आर, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 90 बाई आर। I2 इक्वल टू 90 बाई आर, और पी आर पावर अक्रॉस जो आर होगा 90 बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, और ये बराबर होगा 180। बात समझ में आ रही है? ये I2 कितना है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 90 बाई आर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर इंटू आर, तो उससे करंट कितना है 90 बाई आर, तो 90 बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर कितना निकल जाएगा 45। कितना इजी है, ठीक है, थोड़ा समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दो बल्ब है और टू बल्ब और 250 वाट 230 वोल्ट। ये 250 वाट 230 वोल्ट है, ये बल्ब की रेटिंग है। जैसे आपके घर में भी जो बल्ब है या मेरे घर में जो भी है, इसकी रेटिंग आप पढ़ेंगे उसके नीचे, जो कि अब आपको पढ़नी चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन कर गए हैं तो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आपको रेटिंग पढ़नी चाहिए, जो उस पर लिखा होता है कितने वाट का है। वाट का मतलब समझ गए, जूल पर सेकंड, है ना। कितने वाट का है, कितने वोल्टेज का है, कितना उसमें हॉर्स पावर लिखा हुआ है। मोटर वगैरह में एचपी लिखा होता है, 1 एचपी का मोटर है, 1 एचपी मतलब 746 वाट। तो ये तो वैसे ही ये जो बल्ब है ये 250 वाट का है, 230 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस अगर हम 220 वोल्ट अप्लाई करें तो ये बल्ब कितनी एनर्जी लेगा 250 वाट। जो हमारा 10 वाट का बल्ब है एलईडी 220 वोल्ट, मतलब जब 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये कितनी एनर्जी लेगा 10 वाट लेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो बल्ब है अगर 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 250 वाट लेगा, अगर 230 से कम करेंगे तो कम लेगा। अगर ये बल्ब है हम कम वोल्टेज देते हैं तो डिम जलेगा, ठीक है नहीं, तो कम वोल्टेज देंगे तो कम पावर लेगा। ओके, तो ऐसे दो बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया और उनके अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया, 230 नहीं 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया। तो पता करना है कि टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई का मतलब कि दोनों मिलकर के कितना पावर सप्लाई से लेगा, बैटरी से लेगा, सोर्स से लेगा। ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन है, आप बना सकते अगर हो तो वीडियो पॉज करके बनाइए, हम कंटिन्यू में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आप समझ लें और अगला क्वेश्चन बना पाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना क्या है, पहले सर्किट बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर 220 वोल्ट लिखा, ठीक है, और दो बल्ब पैरेलल में, तो ये बल्ब का हमने मान लो अभी मैंने ये फिगर बनाया है ना, इसको हम चेंज करेंगे। दो बल्ब है, ठीक है, और दोनों बल्ब की रेटिंग है 250 वाट 230 वोल्ट, 250 वाट 230 वोल्ट। ओके, ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है कि ये टोटल यहां से कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, दोनों मिलकर के सोर्स से कितना पावर ले रहे हैं, मतलब कि सोर्स टोटल कितना पावर दे रहा है। तो कैसे निकलेगा, सोर्स का वोल्टेज इनटू करंट। हम लोग पिछले क्वेश्चंस में निकाले ना सोर्स का पावर कैसे निकलता है, सोर्स का वोल्टेज इनटू सोर्स जो करंट दे रहा है। तो यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज तो पता है, करंट नहीं पता है। करंट पता करने के लिए हमको I1 और I2 पता करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये 250 वाट लेगा, ये 250 वाट लेगा, तो 500 वाट, तो सोर्स 500 वाट दे रहा होगा। लेकिन यहीं पे सोचना आपका गलत है, क्योंकि एक ऑप्शन 500 वाट भी रहेगा एग्जाम में, है ना। ये 250 वाट लेगा कब, जब इसके क्रॉस 230 वोल्ट होगा तब, है ना। अब अगर आप ये कहिए कि सिर्फ 230 220 बात तो बराबर ही है, बात बराबर नहीं है ना, आंसर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अगर 230 वोल्ट अप्लाई होगा तो ये 250 वाट एनर्जी लेगा, पावर लेगा।
लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, एक बात बताइए, अगर आपको इन बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल जाए, इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है और इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, अगर इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए तो आप इसका करंट निकाल सकते हैं I = V/R से, इसका भी निकाल सकते हैं। फिर ये निकल गया, ये निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा, तो पावर भी निकल, यहाँ से कितना पावर है सो भी निकल जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है ये प्रॉब्लम है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पावर ऑफ ईच बल्ब, प्रत्येक बल्ब का पावर कितना है 250 वाट एट 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 250 वाट। तो सिंस P = V²/R होता है ना एक फॉर्मूला, तो इसका मतलब है कि अगर इस बल्ब पे 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 250 वाट देगा। यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस चीज को, इसके रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अगर 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये पावर कितना लेगा 250 वाट, यानी कि 250 = 230 का होल स्क्वायर अपॉन R। तो देयरफॉर R = 230 का होल स्क्वायर अपॉन 250, ये कितना होगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपको 211.6 ओम, 211.6 ओम। तो दोनों ही बल्ब का यही रेजिस्टेंस होगा 211.6 ओम, तो हम इसकी जगह 211.6 ओम और इसके जगह भी 211.6 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब I1, अब देखिए ये भी उतना ही रेजिस्टेंस, ये भी उतना ही रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 220, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 220, तो दोनों का करंट सेम हो जाएगा ना, बोलिए। क्योंकि इसके लिए भी I = V/R निकालेंगे, 220/211.6, और इसके लिए भी निकालेंगे तो 220/211.6। I1 = I2 = V/R, 220/211.6 कितना आ रहा है, .04, ठीक है। तो देयरफॉर I = कितना हो जाएगा, I1 + I2 = तो यहां से भी कितना करंट है 1.04 और यहां से भी कितना है 1.04, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.08 एम्पीयर, सही है। तो देयरफॉर पावर बाय सोर्स, सोर्स से कितना पावर होगा 220 × 2.08 वाट। सोर्स से कितना पावर निकलेगा, वोल्टेज इनटू करंट, 220 × 2.08, जो कि हो जाएगा आपको 457.6 वाट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। पहला, 6 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 110 वोल्ट सोर्स। 6 लाइट बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उन सब पर जो वोल्टेज है वो कितना है 110 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। 6 लाइट बल्ब्स पैरेलल में और सोर्स कितना है 110 वोल्ट सोर्स। प्रत्येक बल्ब की रेटिंग कितनी है 75 वाट, 110 वोल्ट। प्रत्येक बल्ब की रेटिंग कितनी है 75 वाट, 110 वोल्ट, फुल स्टॉप। हाउ मच करंट थ्रू ईच बल्ब, तो प्रत्येक बल्ब से कितना करंट है, ठीक है। प्रत्येक बल्ब की रेटिंग कितनी है 75 वाट, 110 वोल्ट, तो प्रत्येक बल्ब से कितना करंट है ये आपको निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है
कि हाउ मेनी 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, कितने 200 वाट और 200 वोल्ट रेटिंग के बल्ब सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो वो मिलकर के उतना ही पावर कंज्यूम करेंगे जितना कि एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब लेता है। मतलब अगर हम 220 वोल्ट का सोर्स रखें और 100 वाट का बल्ब रखें तो वो कितना एनर्जी ले, कितना पावर लेगा, 100 वाट लेगा। तो अगर 220 वोल्ट का सोर्स हो तो कितने इस तरह के बल्ब 200 वाट 220 वोल्ट के कितने बल्ब को सीरीज में लगाने से टोटल उतना ही पावर होगा जितना कि ये ले रहा था। मतलब ये तो 100 वाट ले रहा था, तो कितने 200 वाट के बल्ब को सीरीज में लगाएंगे तो मिलकर के 100 वाट लेंगे, जब वोल्टेज कितना है उनके क्रॉस 220 वोल्ट। ठीक है, बनाइएगा, गलत बने सही बने आंसर डालिए ग्रुप पर। ठीक है, अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे और रजिस्टर का जो अगला पार्ट है टेम्परेचर वेरिएशन उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू मिस्टर भट्ट। हाँ, एक और बात, आपको फीस के बारे में पता ही है, 3 सब्जेक्ट का 3000 रुपया चार्ज है। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखा है, आपकी सुविधा के अनुसार जब आपके पास होने लगे तब आप हमको पे कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वही मेरा फ़ोन पे नंबर है। ठीक है, तो आप उस पे कर सकते हैं अपने नाम के साथ, तो हम आपका नाम ऐड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।